जय सिया राम। आइए आपको तुलसीदास जी की एक लघु कथा से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ये लघु कथा दंत कथा है अथवा वास्तविक कथा है, यह तो मुझे विदित नहीं, लेकिन यह जरूर है कि यह प्रचलित कथा है। तुलसीदास जी को एक बार कामना का ज्वर चढ़ा। कामना का ज्वर इतना प्रबल था कि बरसात का समय था, यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी और उनकी पत्नी अपने मायके यमुना नदी के पार गई हुई थी। तो तुलसीदास जी लाश को नाव समझकर नदी के पार पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि यदि घर के सामने दरवाजे से मैं घर जाऊंगा तो यह उचित नहीं होगा। तो वो घर के पीछे दरवाजे बालकनी से घर में प्रवेश करते हैं। वहां एक सांप लटका हुआ रहता है, उस सांप को पकड़ करके वो उस घर में चढ़ जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो जो उनकी पत्नी रत्नावली है वह देखकर दंग रह जाती है और पूछती है, आप यहाँ कैसे आ गए? तो तुमने ही तो मेरे लिए साड़ी बांध कर रखा था कि बालकनी से मैं यहाँ पहुंच जाऊं, ऐसा उनका कहना होता है। तो जाकर रत्नावली देखती है कि मैं कौन सी साड़ी बांधी थी, और जाकर देखती है तो वह सांप होता है। इस बात को जब रत्नावली देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और सभी के जीवन में एक न एक परिस्थिति ऐसी आती है कि कुछ पंक्तियां जीवन बदल देती है। आज तुलसीदास जी के लिए रत्नावली द्वारा कही गई वह पंक्तियां ही थी जिस पंक्तियों ने तुलसीदास जी के जीवन को बदल दिया। रत्नावली ने कहा, अस्थि चर्म यह देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ने कुछ होती राम से, तो काहे भव भी। कहती है कि मेरे अस्थि चर्म रूपी यह शरीर से जितना प्रेम तुम्हें है, इतना ही प्रेम यदि राम से होता तो इस संसार के भव सागर से आपको मुक्ति मिल जाती। फिर आगे कहती है, लाज न आवत आपको, आयहु दौरे साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। आपको बिल्कुल लाज नहीं आई, आप मेरे पीछे काम वासना में दौड़ते हुए यहां तक आ गए। मैं ऐसे प्रेम को धिक्कार करती हूं, मैं आपके लिए क्या कहूं तुलसीदास जी। और इतनी ही पंक्तियां तुलसीदास जी के जीवन को परिवर्तित कर दी और वे वहीं से उल्टे लौट गए। और आज सबको पता है कि तुलसीदास जी कैसे कथाकार हैं, तुलसीदास जी कैसे रचनाकार हैं, तुलसीदास जी कैसे भक्त हैं, आज उनका जीवन क्या है। पूरे साहित्य जगत में वैसा कोई कवि नहीं। सूर सूर तुलसी ससी, गुणगण केशव दास, सब अब के कवि खद्योत समा, जह तह कर ही प्रकाश। जीवन में यह बात समझने की है और समझने की आवश्यकता है कि जब कोई चीज टूटती है तो ऊर्जा का जन्म होता है, और उस ऊर्जा को यदि सही दिशा में लगाया जाए तो व्यक्ति सफल होता है। यह बात को विज्ञान भी सत्य मानता है कि यदि परमाणु टूटे, अणु टूटे, तो ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा सफलता का कारण बनती है। इसलिए कभी भी कोई जीवन में ऐसी बात हो जिससे दिल टूटे तो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।